भगवान शिव शंकर की अति प्रिय नगरी काशी विश्वनाथ के बारे में और उससे जुड़े एक बड़े पुराने शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ अपने आप में पूरा शहर ही इतना रहस्यमय है कि जिसकी गुत्थी आज तक किसी ने नहीं सुलझाई। दोस्तों, कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, एक जगह नहीं, एक स्थान नहीं, बल्कि भगवान शिव शंकर का साक्षात स्वरूप है। जहाँ माँ गंगा स्वयं विराजमान है, वहाँ महादेव भी वास करते हैं। इस नगरी के जुड़े ऐसे रहस्य और तथ्य आज हम जानेंगे जिसे आज से पहले शायद ही आपने सुना हो, क्योंकि ये और बताए गए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव की काशी नगरी के कुछ ऐसे अनकहे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जिसमें सबसे पहला, धार्मिक मान्यता क्या है भगवान शिव शंकर महादेव की और इसका इतिहास क्या है बाबा विश्वनाथ के मंदिर का। क्यों काशी विश्वनाथ का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका है, और क्या कभी आपने सोचा है कि औरंगजेब काशी विश्वनाथ से क्या संबंध रखता था और उसके हमलों का क्या जोड़ है। धन्वंतरी और लोलार्क कुंड का रहस्य तो ऐसा है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 3 बार ध्वस्त और पुनर्निर्माण की कथा अपने आप ही यह मंदिर के भूखंड का एक एक कण कहता है। अखंड ज्योति के रहस्य के बारे में तो देवता भी नहीं जान सकते, तो हम और आपकी क्षमता ही क्या है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा बहुत हम जान सके। कौन है काल भैरव, और काल भैरव को काशी का कोतवाल क्यों कहा जाता है, ये भी हम जानेंगे। तांत्रिक सिद्धि और मंदिर के द्वार क्या संबंध रखते हैं काशी से, और काशी के पानी को पाताल लोक से जोड़ने की क्या कथा है। शनिदेव महाराज और भगवान शिव से संबंध के बारे में भी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काशी से जुड़े ऐसे रहस्य को हम आज उजागर करने जा रहे हैं कि इनकी धार्मिक मान्यता कहाँ से कहाँ तक जाती है। काशी विश्वनाथ के मंदिर से जुड़ी प्रमुख मान्यता है कि यहाँ सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यदि किसी जीव की मृत्यु काशी में हो जाए और उसका जो अंतिम संस्कार है, उसके क्रियाकर्म जितने भी संस्कार हैं वे मणिकर्णिका घाट में संपन्न हो जाए, तो उसके लिए साक्षात शिवलोक का द्वार यानी मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कहा जाता है भगवान शिव शंकर स्वयं यहाँ पर जो देह त्यागते हैं उन आत्माओं के कान में श्री राम का नाम फूंकते हैं, जिससे मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। और काशी की विशेषता भी इसी सब चीजों से पहचानी जाती है। काशी विश्वनाथ हिंदू धर्म में अति प्रिय और सर्वोत्तम तीर्थों में एक नगरी विशेष मानी जाती है। क्यों काशी विश्वनाथ का दक्षिण की ओर झुका हुआ शिवलिंग कुछ कहानी कहता है। काशी विश्वनाथ का यह शिवलिंग अपने आप में अनोखे आकार और दिशा के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है। शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है और इसके पीछे एक रोचक तथ्य भी है। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि की आयु जब तक 16 वर्ष तक पहुंची, तब तक उनके प्राणों के अंत होने का समय आ गया, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि की आयु इतनी ही थी। मार्कंडेय ने भगवान शिव शंकर से अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना की। उनके मृत्यु का जब दिवस आया और यमराज उन्हें लेने आए, तो मार्कंडेय ने उन्हें अपने सीने से लगाकर भगवान शिव शंकर से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए मृत्युंजय मंत्र की प्रार्थना और वाचन शुरू किया। इस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि भगवान शिव शंकर स्वयं प्रकट हुए, और क्योंकि उन्हें उस तरीके से उन्होंने अपने हृदय से लगाया हुआ था, तो उसके कारण वे दक्षिण दिशा की ओर झुक गए। इस बात की इस कथा के प्रमाण को शिव महापुराण से लिया गया है, और ये कथा सत्य भी उसमें आई है। मार्कंडेय पुराण के भी खंड में कई जगह इस कथा का वर्णन आता है, और महामृत्युंजय की महिमा का तो पार ही क्या। आइए अब जानते हैं कि औरंगजेब का काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला से क्या संबंध
इतिहास में काशी को 3 बार नष्ट किया गया और 3 बार ही उसका नवनिर्माण किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। माना जाता है मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 में इसे नष्ट कर दिया था, वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। इसके अलावा जब दोबारा इसका पुनर्निर्माण किया गया तो 1833 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और यहाँ पर सोने का आवरण चढ़ा दिया शिखर पर। इस मंदिर की शोभा और उसकी सुंदरता तो देखने योग्य है ही, जिसके बारे में हम जितनी चर्चा करें वे भी हमें कम लगती है। गुप्त दरवाजा और अन्य रहस्य। इस मंदिर में गुप्त दरवाजा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कभी खोला नहीं जाता। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह दरवाजा गंगा नदी से गुप्त सुरंग की ओर जोड़ता है। कहा जाता है कि यह लोग जो कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर शिव की अनंत शक्ति के प्रतीक के रूप में इस दरवाजे को मानते हैं। यह एक ऐसा दरवाजा है जो आज भी रहस्य बना हुआ है और उसे कई रहस्यों से, कई बातों से जोड़कर देखा जाता है। गंगा जी और महादेव का अद्भुत संबंध। काशी में जो गंगा है वह उत्तर की ओर बहती है। यह अपने आप में ही एक अनूठी और अनोखी बात है और यह अद्भुत घटना है। यह स्थिति कहीं और नहीं पाई जाती। उत्तर की दिशा में केवल काशी में ही गंगा प्रवाहित होती है। मान्यता है कि भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है ये नगरी। काशी से कभी गंगा जल को नहीं लाया जाता, उसके पीछे भी कारण है। काशी से गंगा जल लाने का और ना लाने का कारण है कि आखिर गंगा जल ना लाने के पीछे क्या कारण है। चलिए इसे माना जाता है कि जो भी काशी की गंगा में प्रवास करने वाले जीव जंतु और भी जो लोग हैं उसमें कहीं अस्थियां और कई सारी चीजें हैं जो मान्यता है कि गंगा जल के साथ आपके साथ गलती से आ सकती है। और काशी में प्रवास तो ना जाने कितने जन्मों के पुण्य फल जब उदित होते हैं तब हमें प्राप्त होता है। यदि हमारे साथ कुछ भी उस जल में आ जाता है तो हमें उनके पुण्य फल से विचलित और वंचित करने का श्राप और पाप लगता है, क्योंकि वे अपने कई जन्मों के पुण्यों को साक्षात्कार लेकर अपने जीवन को सार्थक करते हुए इस गंगा में स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें वहाँ से गंगा जल लाने की अनुमति ना तो दी जाती है, ना ही हमें खुद भी वहाँ से गंगा जल लाना चाहिए। इस पाप को बचने के लिए और इस पाप से बचने के लिए हमें वहाँ से गंगा जल लाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसी मान्यता है। धन्वंतरी और लोलार्क कुंड का रहस्य आइए जानते हैं। काशी विश्वनाथ में धन्वंतरी और लोलार्क कुंड का रहस्य जो एक खास बात को बताता है कि धन्वंतरी जी की ये तपस्थली है, ये भूमि, और कहा जाता है कि लोलार्क कुंड में स्नान करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि यहाँ पर यदि आप कोई प्रार्थना जो संतान से जुड़ी हुई है उसे करते हैं तो वो पूर्णतया पूर्ण होती है। अखंड ज्योति का रहस्य। काशी विश्वनाथ में एक विशेष अखंड ज्योति जल रही है जो कभी नहीं बुझती, इसे लोग चमत्कार ही मानते हैं। आइए अब बात करते हैं कि भगवान काल भैरव के मंदिर का क्या संबंध है। काशी के काल भैरव का मंदिर जो है वे काशी के कोतवाल के रूप में पहचाना जाता है। यह बहुत ही विशेष मंदिर है। माना जाता है कि यदि आपने काशी के कोतवाल यानी भगवान काल भैरव के दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब अंग्रेज सरकार ने इस मंदिर को तोड़ने की मंशा से यहाँ पर तोड़फोड़ का काम शुरू किया, तभी उन पर उसी समय कुछ पागल कुत्तों ने हमला कर दिया और वे वहाँ से उल्टे पांव विवश होकर लौट गए।
तब से अंग्रेजी सरकार ने काशी के उस भैरवनाथ के काल भैरव के मंदिर पर कभी भी तोड़ने फोड़ने का प्रयास नहीं किया और ना ही उसे वापस किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त करने के बारे में सोचा। तांत्रिक सिद्धि मंदिर के 4 द्वार से क्या संबंध है, आइए वे भी जानते हैं। काशी विश्वनाथ की विशेष और खास बात यह भी है कि यहाँ पर 4 विशेष द्वार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और त्रिवित्य द्वार। इन सभी द्वारों का तांत्रिक साधकों से इसकी विद्या का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ के लोग जो विशेष तंत्र साधना करते हैं वो शिव यामल तंत्र या रुद्र यामल तंत्र के बारे में जो चर्चा की जाती है, वे कुछ खास लोग गुप्त रूप से यहाँ पे 4 द्वार से जुड़ी हुई साधनाएं करते हैं। मान्यता है कि इन साधुओं, अघोरियों और तांत्रिकों से जुड़ा यह मंदिर सबके लिए इन साधनाओं के लिए साध्य नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ये साधनाएं गुप्त रूप से तांत्रिक आकर करते हैं, जो सारे संसार की दृष्टि से बचकर की जाती है। इसलिए यहाँ पर अघोरियों का, शैव संप्रदाय के लोगों का, तांत्रिकों का तांता लगा रहता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग जान समझ पाते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वे लोग यहाँ पर आकर प्रवास करते हैं। आइए अब जानते हैं कि शनिदेव जो कर्म दंडाधिकारी हैं, वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनका यहाँ से क्या संबंध है। भगवान शिव शंकर को भगवान शनिदेव अपना गुरु आराध्य मानते हैं। शनिदेव का मंदिर काशी विश्वनाथ के बाहर बना हुआ है। यह मंदिर कलाकृतियों से बड़े सुंदर तरीके से बनाया गया है। शास्त्रों में कहा गया कि कई कारणों के कारण काशी में भगवान शिव शंकर की मर्जी के बिना शनिदेव को प्रवेश नहीं मिला। माना जाता है कि शिव शंकर के इंतजार में भगवान श्री शनिदेव ने 7.5 साल बिताए और उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोगों की मान्यता है कि आज भी शनिदेव उनके दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि शनि पीड़ा से जो लोग ग्रसित होते हैं या कुंडली में यदि किसी की 7.5 या शनि की ढैया या शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, वे काशी विश्वनाथ के दर्शन जाकर कर ले तो शनि जन्य पीड़ा से उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। आइए अब जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शनों का फल क्या है। मान्यता है कि काशी के यदि एक बार भी दर्शन कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उस व्यक्ति को नरक की प्राप्ति नहीं होती। बाबा विश्वनाथ के दर्शनों से जन्म जन्मांतर के पाप तो समाप्त होते ही हैं, शिव श्रद्धा की ओर भी सबका झुकाव बढ़ जाता है। श्रद्धा में जो भगवान शिव शंकर को नतमस्तक होता है, उनके दंडवत होता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही हैं, उनके समस्त कष्टों का सर्वनाश कर देते हैं। बाबा विश्वनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्रणाम। आज के अंक में इतना ही। आज मैंने जो चर्चाएं की वे सभी शास्त्र सम्मत और प्रमाणित हैं। इसका शिव पुराण से, लिंग पुराण से और स्कंद पुराण से चर्चित खंड स्पेसिफिकली बताया जाता है। मैंने आप सबको इस बारे में जो जानकारी दी उसे आप ज़रूर सुने। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।